हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। मैं अपने वायदे के मुताबिक लेकर के हाजिर हुआ हूं फिजिक्स 12th से स्थिर विद्युत बल क्षेत्र व गास प्रमेय। ठीक है ना। आज का हमारा विषय है आवेश के प्रकार और आवेशों के गुणधर्म। तो चलिए सबसे पहला हम आवेश ही लेते हैं। आवेश क्या है डियर स्टूडेंट्स? आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ या वह वस्तु विद्युन्मय हो जाती है, अर्थात उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्या होती है और विद्युन्मय क्या होता है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये तो हुई आवेश की परिभाषा। ठीक है। अब बात आती है कि आवेश होते कितने प्रकार के हैं, टाइप ऑफ, है ना, चार्ज। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अगर हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर अगर बात करें तो धनावेशित वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन उनके बाहरी सतह से कुछ निकल जाते हैं तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रभावशाली हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं हम धनावेश। धनावेश प्रभावशाली होने के कारण उसको धनावेश कहते हैं। और ऋणावेशित वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं ऋणावेशित हो जाती हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉनों को अपने में शामिल करने की होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेती हैं। इस प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज जो उसके नाभिक में होता है वो तुलनात्मक रूप से कम रह जाता है। तो इस प्रकार की वस्तुएं ऋणावेशित हो जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन ये होता कैसे है, इसकी परिभाषा धनावेश और ऋणावेश की, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के कारण कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है कांच की छड़ में, उसको हम कहते हैं धनावेशित। यहाँ पर दरअसल होता क्या है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ की सतह के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। इस प्रकार से इस पर कांच की छड़ पर ऋणावेश जो है, ऋण चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो वो धनावेशित हो जाती है। और रेशम का कपड़ा चूँकि उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में जाते हैं तो रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर जितना चार्ज आता है उसका ठीक विपरीत और उतनी ही मात्रा में चार्ज दूसरी वस्तु पे आ जाता है। जैसे कांच को रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, तो कांच की छड़ पे जितना धन आवेश आएगा ठीक उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पे भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऋणावेश की कि ऋणावेश क्या है। एबोनाइट एक पदार्थ होता है। ठीक है। तो जब एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या फिर ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात होता क्या है यहाँ पे कि एबोनाइट की छड़ में ऊनी कपड़े से या बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाते हैं, इसलिए एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक हो जाती है और ऊनी कपड़ा या फिर बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। ठीक है। तो ये हुई आपकी धनावेश की और ऋणावेश की परिभाषा। हम इनको विधिवत लिख लेते हैं। लीजिए, ये मैंने लिख दिया। आवेश क्या है? चार्ज, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वे विद्युन्मय हो जाते हैं या उनमें विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धनावेश होता है। इसी प्रकार से ऋणावेश क्या है? एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फिर ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को हम ऋणावेश कहते हैं। ये तो ही इनकी परिभाषाएं और प्रकार। अब हम इनके गुण देखते हैं कि दरअसल इनके गुण क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा प्रयोग आप भी करके देख सकते हैं घर में, कोई बड़ी बात नहीं है। कांच की छड़ भी मिल जाएगी और आपको रेशम का कपड़ा भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो दो कांच की छड़ ले लीजिए और एक रेशम का कपड़ा। अब आप करिए क्या, एक धागा भी ले लीजिए। पहले कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़िए और उसको धागे से बांध करके लटका दीजिए। ठीक है ना। और फिर दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़िए।
पहली कांच की छड़ को भी आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उस पर धनावेश आ गया, ठीक है। फिर दूसरी कांच की छड़ को भी आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इस पर भी धनावेश आ गया। अब करना क्या है, दूसरी वाली कांच की छड़ को आप पहली वाली कांच की छड़ के पास जो कि लटकी हुई है धागा से, उसके पास आप ले जाइए, ठीक है ना। आप देखें कि जैसे ही आप दूसरी छड़ को उसके पास ले जाते हैं तो पहली वाली छड़ जो है उससे दूर भागती है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी कि धन आवेश और धन आवेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसी प्रयोग को आप एवोनाइट की छड़ और ऊनी कपड़े के साथ भी कर सकते हैं या बिल्ली की खाल के साथ भी कर सकते हैं। 2 एवोनाइट की छड़ लीजिए और एक एवोनाइट की छड़ को आप ऊनी कपड़े से रगड़ करके धागे से लटका दीजिए। पुनः दूसरी एवोनाइट की छड़ को आप ऊनी कपड़े से रगड़िए और फिर उसको पहले वाली एवोनाइट की छड़ के पास ले जाइए तो यहाँ पर भी प्रतिकर्षण होगा, अर्थात एक छड़ के पास आने के कारण दूसरी छड़ अपने आप दूर भागेगी। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि अब एवोनाइट की छड़ पे ऋणावेश है, दूसरी एवोनाइट की छड़ पे भी ऋणावेश है, तो जब दोनों ऋणावेश पास में आए तो उनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण। इस प्रकार से हमें क्या समझ में आया कि ऋण ऋणावेश में प्रतिकर्षण होता है, इसी प्रकार से धन धन आवेश में प्रतिकर्षण होता है। इन दोनों को मिला करके हम संयुक्त रूप से कह सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रयोग को आप एक बार फिर से दोहरा लीजिए। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से आप रगड़ के लटका दीजिए और फिर एक एवोनाइट की छड़ को लीजिए और उसको आप ऊनी कपड़े से रगड़िए और कांच की छड़ के पास आप ले जाइए, ठीक है ना। जैसे ही आप एवोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के पास ले जाएंगे तो कांच की छड़ एवोनाइट की छड़ की तरफ खींचेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ करके आप लटका दीजिए और कांच की छड़ को आप उसके पास ले जाइए तो एवोनाइट की छड़ भी खींचेगी। इसका मतलब क्या हो कि धन और ऋण में या ऋण और धन में आकर्षण होता है। तो इनके गुणधर्म में क्या हुआ, आवेश के 2 ही चीज़ें निकल के आई कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको लिख भी देता हूँ मैं। चलिए ये मैंने लिख दिया है कि नंबर 1 पे आवेशों के गुणधर्म में समान आवेशों या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात धनावेश को प्रतिकर्षित करता है और ऋणावेश को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना। और जस्ट इसके विपरीत नंबर 2 पर असमान या विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, यानी कि एक दूसरे को खींचते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि धनावेश ऋणावेश को खींचता है और ऋणावेश धनावेश को खींचता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपने आवेश की परिभाषा समझी, आवेशों के प्रकार समझे और आवेशों के गुणधर्म, ठीक है ना। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको आज का विषय समझ में आया, कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है ना, कि आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बिंदु आवेश क्या होते हैं, है ना, और कूलम के व्युत्क्रम का नियम। तो इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए। जय राम जी की।